हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैकेनिकल नॉलेज में। आज हम लेके आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी तथा रेलवे के सभी एग्जामों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। इस सीरीज में हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारे क्वेश्चन पिछले 20 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन ही होंगे, इसलिए यह सीरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के रहेंगे। जनरल साइंस के पूरे क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चन 50 रहेगा। टॉपिक रहेगा फिजिक्स के 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन। इससे क्या होगा कि आपकी जनरल साइंस की पूरी तैयारी एक ही सीरीज में कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए है वोल्ट, बी कूलाम, सी केल्विन या डी किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कूलाम। याद रखिएगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसमें केवल परिणाम होता है? ऑप्शन ए है संवेग, बी विस्थापन, सी कार्य या डी बल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्य। याद रखिएगा, कार्य में केवल परिणाम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता? ऑप्शन ए है द्रव्यमान, बी घर्षण के कारण बल, सी वजन या डी गुरुत्वाकर्षण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए द्रव्यमान। निम्नलिखित में किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? तो द्रव्यमान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसे गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? ऑप्शन ए है वह बल जो हमें धरती से बांधे रखती है, बी ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, सी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति या डी चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा को गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? ऑप्शन ए है गुरुत्वीय ऊर्जा, बी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा या डी मांसपेशीय ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? ऑप्शन ए है दिए गए तापमान को 273 से गुना करें, बी दिए गए तापमान को 273 से जोड़ें, सी दिए गए तापमान को 273 से विभाजित करें या डी दिए गए तापमान में से 273 घटाएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दिए गए तापमान में 273 जोड़े। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए दिए गए तापमान में 273 जोड़ना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में खाली स्थान कंपन करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में खाली स्थान कंपन करते हैं। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए है लंबवत, बी प्लानर,
सी अर्धवृत्ताकार या डी समानांतर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी समानांतर। अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में समानांतर कंपन करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि गमन नहीं कर सकती। ऑप्शन ए है द्रव में, बी ठोस में, सी हवा में या डी निर्वात में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी निर्वात में। ध्वनि गमन नहीं कर सकती निर्वात में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? ऑप्शन ए है हवा में, बी निर्वात, सी पानी या डी कांच? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी निर्वात। प्रकाश की गति अधिकतम निर्वात में होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? ऑप्शन ए है कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्षित गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन, बी कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्षित गति के कारण विद्युत स्थैतिज बल का उत्पादन, सी कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच स्थैतिज धारा के कारण विद्युत धारा का उत्पादन, या डी प्रेरण मोटर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्षित गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्षित गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रसायन विज्ञान क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? ऑप्शन ए है द्रव, बी गैस, सी प्लाज्मा या डी ठोस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ठोस। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शब्द परमाणु को किसने खोजा? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यह परमाणु को किसने खोजा नहीं पूछा गया है, यहां पूछा गया है शब्द परमाणु को किसने खोजा। ऑप्शन ए है डाल्टन, बी कणाद, सी लेवाजियर या डी डेमोक्रिट्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डेमोक्रिट्स। परमाणु शब्द को डेमोक्रिट्स ने खोजा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी एसिड के लिए आम तत्व है। सभी एसिड के लिए आम तत्व है। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए है ब्रोमीन, बी फ्लोरीन, सी आयोडीन या डी हाइड्रोजन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रोजन। सभी एसिड के लिए आम तत्व है हाइड्रोजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डाबराइनर ने 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया? ऑप्शन ए है ट्रायड या त्रिक, बी थाइस, सी टेट्राड या डी टिट्रियम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ट्रायड या ट्रिक। डाबराइनर ने 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उसे नाम दिया है ट्रायड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी क्लोरीन या डी हाइड्रोजन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रोजन। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है साधारण नमक, बी कैल्शियम सल्फेट, सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या डी सोडियम कार्बोनेट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रति अम्ल के संघटक के रूप में
प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए है मीथेन, बी एथेन, सी एथेनॉल या डी ब्यूटेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एथेनॉल। पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? ऑप्शन ए है तांबा और जस्ता, बी तांबा और टीन, सी तांबा और लोहा या डी तांबा और एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता का पीतल एक मिश्र धातु है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खालिस्तान धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, बी जस्ता, सी लोहा या डी तांबा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु को केवल विद्युत अपघटन द्वारा ही निकाला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खालिस्तान पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है पॉलीविनाइल क्लोराइड, बी कार्बोनिल, सी टेफ्लॉन या डी नायलॉन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं जीव विज्ञान की। क्वेश्चन है जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है पुराजैविक, बी जीवाश्म विज्ञान, सी वर्गीकरण या डी पुनरावृत्ति या डी पूरा वनस्पति शास्त्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? ऑप्शन ए है लाइसोसोम, बी गाल्जी बॉडीज, सी सेंट्रोसोम या डी राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाइसोसोम। कोशिकांग लाइसोसोम कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुंह की परत से बनी होती है। ऑप्शन ए है घनाकार उपकला, बी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्तंभकार उपकला, सी पपड़ीदार उपकला या डी स्तंभाकार उपकला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पपड़ीदार उपकला। मुंह की परत से पपड़ीदार उपकला बनी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए है विटामिन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट या डी एमिनो अम्ल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विटामिन। विटामिन मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लैंगिक प्रजनन में खाली स्थान शामिल होते हैं। ऑप्शन ए है समान लिंग दो जनक, बी विपरीत लिंगो एक जनक, सी विपरीत लिंगो दो जनक या डी कोई भी लिंग एक जनक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विपरीत लिंगो दो जनक। लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों के दो जनक शामिल होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? ऑप्शन ए है श्वसन, बी
प्रजनन, सी पचाव या सी प्रसार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रजनन। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उसके विलोपन को रोकने के लिए प्रजनन आवश्यक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है मेडल व्हिटकर, बी कार्ल डार्विन, सी एच.आर. व्हिटकर या टी कार्ल लिनियस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लेमीडोमोनास इनमें से किस किंगडम वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन ए है किंगडम प्लांटे, बी किंगडम प्रोटिस्टा, सी किंगडम फंगी या डी किंगडम मोनेरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी किंगडम प्रोटिस्टा। क्लेमीडोमोनास किंगडम प्रोटिस्टा से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दंत वल्क खाली स्थान से बना होता है। ऑप्शन ए है कैल्शियम फास्फेट, बी कैल्शियम सल्फेट, सी कैल्शियम ऑक्साइड या डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फेट। हमारा दंतवल्क कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलती है? कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है? ऑप्शन ए है संचलन, बी पोषण, सी श्वसन या डी उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी श्वसन। श्वसन जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। HIV का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, बी ह्यूमन थर्ड वायरस, सी ह्यूमन इम्यून वायरस या टी ह्यूमन इन्फ्यूशन वायरस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे खाली स्थान का निर्माण करती है। ऑप्शन ए है जीवाणु, बी कली, सी फल या डी युग्मनज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी युग्मनज। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे युग्मनज का निर्माण करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जड़ों के कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है रूट नेल्स, बी रूट हेयर, सी रूट विली या टी रूट ट्रैकहाइड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रूट हेयर। जड़ों के कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग रूट हेयर कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाढ़ कोशिकाओं में प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं जिसमें स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। ऑप्शन ए है रसायन, बी एंजाइम, सी पानी या डी हार्मोन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पानी। गाढ़ कोशिकाओं में पानी प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं जिसमें स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ पौधे की जड़ें उपजी और पत्तियों के खाली स्तन प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधे में विकसित होती है। ऑप्शन ए है विखंडन, बी एकाधिक विखंडन, सी वनस्पति प्रचार या डी उत्थान।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वनस्पति प्रचार। कुछ पौधों की जड़ें, उपजी और पत्तियों के वनस्पति प्रचार प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खाली स्थान का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए है वनीला, बी आंवला, सी इमली या डी फिटकरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वनीला। वनीला का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट का है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट करती है? ऑप्शन ए है क्लोनिंग, बी कांच नलिका में फनल, सी फनल या डी पुनर्जनन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्लोनिंग। क्लोनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में किसे माना जाता है, किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है सर एलेक जेफ्रिक, बी पीएस राव, सी मुकेश शर्मा या डी लालजी सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लालजी सिंह। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में लालजी सिंह को जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियों और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं। ऑप्शन ए है जीवाश्म ईंधन, बी परमाणु ऊर्जा, सी बायोमास या डी सौर ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बायोमास। पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियों और जैविक अपशिष्ट बायोमास कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेगिस्तानी पौधों की बांह पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, वह पदार्थ है? ऑप्शन ए है सेल्यूलोज, बी लिग्निन, सी पेक्टिन या डी क्यूटिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्यूटिन। रेगिस्तानी पौधों की बांह पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, वह पदार्थ है क्यूटिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं कंप्यूटर विज्ञान। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दिए गए समूह में संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क, बी पेमिंग पट्टी, सी सीपीयू या डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेमिन पट्टी। बेमिन पट्टी इस समूह से संबंधित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है, जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी में अनावरित किया गया है? ऑप्शन ए है पूनम, बी आदित्य, सी प्रत्युष या डी सूर्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्युष। प्रत्युष भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है, जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी में अनावरित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए
कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है मार्जिनल इनपुट स्टोरेज, बी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, सी माइक्रो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेट या डी मेमोरी इमेज प्रोसेसिंग स्टेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। BIOS का पूरा नाम है। ऑप्शन ए है बाइनरी इंटरचेंज ऑपरेशन सिस्टम, बी बेसिस इनपुट आउटपुट सिस्टम, सी गिनर्स इनपुट आउटपुट सिस्टम या डी बेसिक ओरिएंटेड सर्विस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर खाली स्थान के बिना काम नहीं कर सकती। ऑप्शन ए है स्कैनर, बी इंटरनेट, सी माउस या डी CPU। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी CPU। कंप्यूटर CPU के बिना काम नहीं कर सकती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है माइक्रोचिप्स, बी मदरबोर्ड, सी CPU या डी माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए माइक्रोचिप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CPU से संबंधित उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं। ऑप्शन ए है कंट्रोल यूनिट्स, बी कंप्यूटर कंपोनेंट्स, सी हार्डवेयर या डी पेरिफेरल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पेरिफेरल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पेरिफेरल्स। CPU से संबंधित उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है पेरिफेरल्स कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होती है तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए है बूटिंग, बी फेचिंग, सी प्रोसेसिंग या डी मल्टी प्रोसेसिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बूटिंग। जब कंप्यूटर स्विच ऑफ किया जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होती है। इस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रावैलेंट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है ए सोना, बी चांदी, सी सिलिकॉन या डी तांबा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिलिकॉन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सीरियल पोर्ट कर सकता है। ऑप्शन ए है केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना, बी केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना, सी ए व बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ए व बी दोनों। एक सीरियल पोर्ट कर सकता है केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना तथा केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और उस ग्रुप में आपको इसका PDF दे दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।